बात 2019 की है, जब मैं 10th में था। 10th में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखता था मैं, जैसे टीचिंग मेंस फैशन, अल्फा एम, एलेक्स कॉस्टा, और कहीं ना कहीं वन डैप स्ट्रीट भी देखता था। और कहीं ना कहीं ये सब वीडियोस देखने के बाद अचानक से एक दिन मेरे फीड पे रिकमेंडेशन आता है सीमेन रिटेंशन का और नो फैप। उसमें एक वीडियो का टाइटल था नो फैप लीड्स टू वुमेन अट्रैक्शन, और कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ मैंने हमेशा नो फैप फॉलो किया है। उतना रिग्रेसली नहीं, उतना रिलीजियसली नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ। तो आज मैं उसी की कुछ कहानियां सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मुझे याद है वो हुआ था 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में ट्यूशन में एक लड़की आई थी, मतलब पहला दिन था, मैंने पहली बार उसको देखा था। और एक वो स्पार्क फील होता है ना, मतलब कि अरे क्या कमाल की दिखती है, वैसा। फिर बात नहीं करता था कभी उससे, उतनी हिम्मत नहीं थी। और अचानक से क्या हुआ, यूजुअली मेरे साथ क्या होता है कि अभी भी नोफैप फॉलो करते हैं तो 10th या 7th डे पे फायदे दिखने लग जाते हैं यूजुअली। बट यूजुअली 7 जो है मिनिमम मार्कर रहता है, उसके बाद ही सारे बेनिफिट्स दिखना चालू होते हैं। और तो हुआ ये कि मैं शायद से 10वें दिन पे था और वो मेरे आगे आके बैठी, और उसके साइड में मेरी दोस्त। और उसने बातें चालू की, लाइक लिजिट। क्लास, ट्यूशन की सबसे खूबसूरत लड़की खुद से आके सामने से बात कर रही है। किसे अच्छा नहीं लगेगा। और तब मैं शायद से 10वें दिन पे था, और उसी दिन जब मैं हम लोग ट्यूशन से निकले, ट्यूशन से निकलने के बाद भी हम लोग बातें कर रहे थे और 2-3 दिन लगातार बातें किए। ये पहला कहानी था। फिर 10th के बाद 11th 12th तो ऑनलाइन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया बंद थी 2 सालों के लिए। होम स्कूलिंग, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जैसे ही ख़त्म हुए और जैसे ही मैं अपने 12th में गया, और हम लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए थे जिसमें 50 या 40 लड़के थे और 10 लड़कियां थी। यूजुअली पीसीएम में हमारे जो स्कूल था 12th का, उसमें लड़कियां कम थी। तो और मेरा तभी भी आई थिंक 15वां दिन चल रहा था या 20वां। और उसमें से एक लड़की सामने से आके बात करती है और बोलती है हाय कैसे चल रहा है सब एंड ऑल, लाइक आउट ऑफ द सडन रैंडम। लाइक ना कभी बात हुई, ना कभी चैट्स हुए, ना कभी कुछ हुआ। वो सामने से आके बात करती है। और उस टाइम मुझे फील होना चालू हो गया था कि नहीं, नोफैप के बेनिफिट्स होते हैं। ऑनलाइन लोग बोल देंगे कि साइंटिफिक नहीं है, ये सब नहीं है, वो सब नहीं, बट इसके बेनिफिट्स दिखते हैं। मैंने जो और एक और रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, क्योंकि टीचिंग मेंस फैशन देखते थे, वन डाप स्ट्रीट देखते थे, ये सारे फैशन वाले लोग हैं। लाइफस्टाइल, थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर भी ये लोग एम्फेसिस देते हैं। 2 बार फेस वॉश करना है, ये सीरम है, वो सीरम है, नहाना है, अच्छा स्मेल करना है, ये सब बेसिक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते आज भी। तो शायद से हो सकता है ये सब फॉलो करने की वजह से भी एक एक्स्ट्रा किक मिले इस नोफैप के बेनिफिट्स को। तो ये दूसरी कहानी थी, और मैं शॉक था, लिजिट शॉक था मैं जब जब ये हुआ है, क्योंकि ये सब सामने से आ रहे हैं। यूजुअली बाकी सब मैंने जो देखा अपने आजू बाजू, बहुत सारे लड़के ना, उनको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मेरी थर्ड और फोर्थ स्टोरी है, वो सबसे ज़्यादा वंडरफुल है, जो मैंने आज तक खुद भी, जो मैंने खुद नोटिस किया है। तो यूजुअली हुआ क्या था, 12th हो गया, एग्ज़ाम दे दिए, सब हो गया। अब कॉलेज में क्या हुआ ना, ये कॉलेज में मैं जब गया था तो मैं, अभी तक मुझे समझ में आ गया था कि नोफैप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसको सीरियसली करते। तो कॉलेज स्टार्ट हो गया था और मैं जा रहा था, 10वां या 15वां दिन था, मतलब मेरा स्ट्रीक का। मेरा हमेशा 17 या 20वें दिन पर टूट जाता था, बट ये लेजिट 15 दिन का था शायद से। और तब क्या हुआ, हम लोग क्लास में थे और मैं यूजुअली उतना लोगों से बात नहीं करता हूँ, मेरा कॉलेज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो जाता था, अपना काम करता था। तो लैब में एक लड़की ने नोटिस किया था। कपड़े मैं ठीक ठाक पहनता हूँ बाय द वे, तो लोग तारीफ भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। हाल ही फिलहाल में फिर से तारीफ किया है उन लोगों ने, तो ये भी एक मार्कर रहता है। हाँ, तो हुआ क्या, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू उसका मैसेज आता है। लाइक मेरा नंबर नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ द ब्लू रैंडम कोई आपको मैसेज करेगा कि हाय गेमिंग निंजा कैसे हो, मैं ये हूँ, मैं आपके क्लास में हूँ। तो आपको कैसा लगेगा, और वो भी सामने से अगर कोई लड़की करता हो। तो उसने किया है पहली बार, और मैं 2-3 मिनट के लिए मैं शॉक में था कि ये क्या चल रहा है। लाइक आप अगर रोल्स रिवर्स कर दें तो आपको लगेगा कि कोई स्टॉक कर रहा है, उस लेवल की बातें। तो मुझे लेजिट वैसा लग रहा था कि कोई स्टॉक कर रहा है। तो मैं पहले तो और मुझे अभी भी वो याद है, थोड़ा सा फ्लर्टी वाइब था उस टेक्स्ट में, सब में। और और मज़े की बात क्या है ना, कि मेरा एक और दोस्त है, मेरे मेरे पूरा फ्रेंड ग्रुप में ना, हम 6-7 लोग हैं, अच्छा फ्रेंड ग्रुप है हमारा। उसमें से वो किसी से भी बात नहीं करती, सिर्फ मेरे से करती है वो बात। और फिर
और एक और बंदा है जो उसको मैसेज करता है, और उसका वो मैसेज रिप्लाई देने में 3 दिन लगा देती है, 4 दिन लगा देती है, और मेरा मैसेज का रिप्लाई वो मैक्स 10 15 20 मिनट में दे देती है। कभी कभी आदमी थोड़ा बिजी रहता है। ये पहला था। थर्ड स्टोरी ये है, जो उसके साथ पहली बार इनकाउंटर हुआ था ये हुआ था। उसके साथ एक और बार हुआ था। एक और बार हुआ था, शायद से लैब में हुआ था। लैब में मैं बहुत दिनों से कॉलेज जा नहीं रहा था, मन नहीं करता था जाने को, और मैं गया था और लैब था उस दिन। मैं जाके चेयर था नहीं, मैं मेरे को चेयर लेके उसके बाजू में बैठ गया। बाजू में मतलब क्योंकि कहीं और जगह मिल नहीं रही थी मुझे। वो रिलेटिवली मैं उसको जानता था, तो मैं सोचा उसी के बाजू में बैठते हैं। तो उसने नोटिस किया क्या, पूछा कि आप बहुत दिनों से कॉलेज आ नहीं रहे हो। तो मैंने बोला हाँ, वो मन नहीं करता एंड ऑल, थोड़ा लेजीनेस भी है एंड ऑल। एंड वो थोड़ी मैस्कुलिन है, बट वो स्टिल मेरे सामने वो थोड़ी फेमिनिन बन जाती है। एंड पता नहीं है क्या क्या डायनामिक है, क्या मैजिक है नो फैप का, मुझे खुद नहीं समझ में आता। बट वो जो एक डायनामिक है वो एक अलग ही वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो नो फैप पे है उसी को पता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या वो फीलिंग आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो। तो ये हुआ, तो मैं उसके साइड में बैठा था, बातें बातें हो रही थी, और मेरे सारे दोस्त देख के कहीं ना कहीं चिढ़ाना चालू कर दिया था। ऑलरेडी एक दो लड़कियों के नाम से चिढ़ाते थे जिनसे मैं बात किया था, अब एक और नई ऐड हो गई। तो ऑब्वियसली लड़का हूँ, अच्छा लगता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे हम बात करना बंद कर दिए, मेरा भी स्ट्रीक टूटने लगा था। इसके बाद एक और हुआ था फीमेल के साथ इंटरेक्शन। उसमें क्या हुआ था कि मैं हम लोग लंच करने के लिए क्लासरूम में नहीं बैठते, कैंटीन में नहीं बैठते, क्योंकि कैंटीन में बहुत भीड़ रहता है। तो हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं। तो क्लासरूम में डायगोनली मेरे एक ग्रुप आके बैठा था। हम लोग उनको पहले उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन दो लड़कियां थी, मैं भी थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने बात करना चालू किया उनसे कि अरे आप वो कोई शो देख रहे थे एमएलए, कोई तो एक शो देख रहे थे। तो मैंने बोला कि अच्छा ये शो मैंने भी देखा है ना। और फिर उसकी एक फ्रेंड ग्रुप की एक लड़की ने बात करना चालू किया, लाइक लिजिट पीछे आई वो, बात करने के लिए साइड में आके बैठी, और उसके सारे दोस्त ना जैसे ही वो बैठी, सारे दोस्त धीरे धीरे निकल गए क्लास से बाहर। तो लाइक लिजिट हम दो थे और कुछ जन थे क्लास में, और वो क्लासरूम मतलब अबैंडेंड क्लासरूम टाइप था, मतलब अच्छे कंडीशन में था, एसी वेसी चालू था, लेकिन अबैंडेंड था थोड़ा सा। तो हम बैठे थे, इंस्टेंटेनियसली हम लोगों का बातें चला 10 मिनट 15 मिनट। और मेरे दोस्त समझते कि जब लड़की से बात कर रहे हो कोई, तो बीच में जाके टोकने को नहीं फालतू में। तो हम लोग बातें कर रहे थे और 15 मिनट हो गया, और फिर लंच खत्म हो जाता, तो हमें क्लासरूम में रहना था। लकीली उस दिन वो क्लास लेक्चर कैंसिल हो गया, जो लकीली वो लेक्चर कैंसिल हो गया जिसमें हम लोगों को जाके बैठना था एंड ऑल। तो हम लोग उधर जाके बैठे हुए थे, लेकिन मैम नहीं आई। तो फिर मैं वापस उसके जाके मैं उधर जगह नहीं मिल रहा था, तो मेरा एक हम लोग का एक कॉमन दोस्त है जो उसके ग्रुप में भी था, तो मैं उसके साथ जाके बैठ गया, और वो मेरे सामने आके बैठ गई। और धीरे धीरे हम लोग बातें करना फिर से चालू कर दिए, और उसके सारे दोस्त फिर से निकल गए क्लास के बाहर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार ये लोग क्लास के बाहर क्यों जा रहे हैं, जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ, मेरे से परेशान हो रहा है क्या। तो हुआ ये कि बातें बातें की, हम लोगों ने आराम से 20 मिनट बातें की। मैं मजाक नहीं कर रहा था, उस टाइम पे मुझे कोई और लड़की पसंद थी, लेकिन मैं इससे इतना बातें करने लगा था, और ये इतनी स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग लगी कि मैं इससे ज़्यादा देर बातें कर रहा था। और वो लड़की, दूसरी लड़की जिसको मैं पसंद करता था, वो देख रही थी मुझे और जल रही थी। वो समझ में आ जाता है। तो हुआ ये, तो इससे बातें कर रहे थे, और फिर इसको जाने के और फिर ऑब्वियसली अब लेक्चर है नहीं, तो सब जाने का सोचेंगे, तो 20 मिनट तक बातें की हमने, और फिर ये चली गई। और अगले 2 दिन शायद से छुट्टी थी, तो आई नहीं। फिर तीसरे दिन हम दोनों ही नहीं आए थे ऑब्वियसली। तीसरे दिन क्या हुआ, जब उसका एक दोस्त था और बोला कि यार तू उससे 2 दिन बातें किया, मतलब नहीं, छुट्टी नहीं थी आगे के 2 दिन वो आई नहीं कॉलेज, शायद से शादी में गई थी किसी के। तो उसका दोस्त आके बोला कि यार तू ना 2 दिन उससे इतना अच्छे से बात किया, आज क्यों नहीं कर रहा। तो मैं बोला क्यों, मतलब मुझे लगा वो थोड़ा परेशान हो गई रहेगी, इरिटेट हो गई रहेगी, क्योंकि 2 दिन नहीं आई, तो मुझे लगा हो सकता है कि परेशान हो गई मुझसे। तो फिर उसने बोला नहीं यार, उसको तेरे ऊपर क्रश है। मैं बोला क्रश। तो उसने बोला फर्स्ट सेमेस्टर से क्रश था उसको तेरे ऊपर। मैं और शौक, मैं बोला कि यार ये इतने कमाल की लड़की है, इससे इतना अच्छा बातें हो रही है, इससे अच्छा ताल बैठ रहा है, और ये बोले कि इसका क्रश है मेरे ऊपर। तो यार मैं वो सुना, मैं गया उसके पास, मतलब ऑलरेडी मेरी पास्ट में 2 3 गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको पूछते हैं, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैंने हाँ बोल देगी, जैसे उसी ने बोला एक क्रश है, तो हाँ तो बोलेगी। तो मैं गया और पूछा मैंने उसको, तो मैंने पूछा सैटरडे को फ्री हो क्या, शी सेड हाँ या।
तो ऐसा कि एक सॉर्ट ऑफ डेट पे चलना है, कैजुअल डेट, कुछ भी सीरियस नहीं है। और वो मैं इस अंदाज से बोलता हूँ ना, उसने भी ये बात बोली कि मैं इस अंदाज से बोलता हूँ ना कि उसको बुरा नहीं लगता। लाइक मैं कुछ वर्ड्स हो सकता है मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ यहाँ पे विदाउट द फेशियल एक्सप्रेशंस, लेकिन उसके सामने इतने अच्छे से एक्सप्रेस होता है ना, या किसी भी लड़की के सामने, कि वो उसको एक फन वे में लेती है, नॉट कि कैजुअल, मतलब अच्छा वो हुकअप वाला नहीं बोल रहे, बट कैजुअल इन द सेंस, मतलब स्ट्रेस फ्री डेट पे जाना है। तो उसने हाँ बोला, एंड ये हुआ। अब मजे की बात क्या है, नोफैप के बेनिफिट्स इतने सारे हैं। जो मैं यंग इंसान हूँ सर, मैं सच बोलूँगा, मैं सिर्फ नोफैप इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फीमेल अटेंशन चाहिए। लोग कुछ भी बोले, मुझे तो यही चाहिए। और हुआ क्या कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं अभी, और बीच बीच में ना, जब मैंने ये बात नोटिस की थी, जो पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस की रहेगी, लेकिन जब जब वो स्ट्रीक टूटता है ना नोफैप का, तब तो क्या होता है ना, जब जब वो स्ट्रीक टूटता है नोफैप का, तब तब क्या होता है ना, धीरे धीरे अटेंशन उसका, वो क्या बोलते हैं, वो जो एक एडमायर करती है ना लड़की लड़के को, वो थोड़ा थोड़ा जाने लगता है। तो हाल ही फिलहाल में शायद से टूटा था मेरा। तो फ्राइडे को टूटा था, आई थिंक इस फ्राइडे को नहीं, बहुत पहले किसी फ्राइडे को। तो मैंने सोचा कि अब तो टूट गया, और मुझे पावर पता है इसका, इसलिए मैंने क्या किया, फ्राइडे को टूटा था, सैटरडे संडे उसको चैट नहीं किया, मैसेज नहीं किया, थोड़ा दिन वो नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया। फिर मंडे को भी वही किया, फिर ट्यूसडे को भी वही किया, फिर वेंसडे से वापस से नॉर्मल से बातें करना चालू कर दी। और इस पूरे दौरान, मतलब ऑब्वियसली अब आप रिकवर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पानी पिया, बहुत ज़्यादा अंडे खाए। मैं हर दिन, आई थिंक मैं पहले भी जब मैं यंग था, मतलब यंग इन द सेंस जब मैं 15-16 का था, तब मैं 6-7 अंडे एक दिन में खाता था, और अभी मैं उतना ही खाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा खा नहीं पाता। तो वो हर दिन मैं रेगुलर खाया, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को। तो ये है, तो मैं जो ये फील किया हूँ ऑफ दिस, ये मैजिकल पावर जो है नोफैप की, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते सर। आप जब वो खुद फील करोगे ना, और मैं इस दौरान और भी कितने सारे हुए जो मैं बता नहीं सकता, ऑलरेडी वीडियो लंबी बन गई है। और रिलेटिवली मैं एक नया, क्या बोलते हैं, छोटा यूट्यूबर हूँ, तो मेरी बात इतनी कोई सुनेगा नहीं। तो तो वो बात है यार, आपको ये, जब तक आप ये फील नहीं करोगे ना खुद से कि नोफैप में क्या फीमेल, और मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग होंगे नोफैप में, लेकिन और उनको फीमेल अटेंशन नहीं मिलता रहेगा, कैसे मिलेगा यार? सिर्फ नोफैप से नहीं मिलेगा, आपको नोफैप में भी रहना पड़ेगा, आपको पतला भी रहना पड़ेगा, आपको अच्छा दिखना भी पड़ेगा, आपको बाल भी अच्छे रखने पड़ेंगे, स्मेल अच्छा करना पड़ेगा। कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ एक नोफैप फॉलो करने से हर चीज़ नहीं हो जाता। तो वो बात, तो यही था मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, और भी है। मैं विद टाइम आई थिंक आगे के कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा और कितने हुए, और मेरे पास 4 या 5 है बचे हुए, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू।